अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो का हिस्सा हैं और काफ़ी अहम तरीन मालूमात। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी किया करें। पहली डेवलपमेंट ये है कि चीनी की कीमत आपको पता है कि कई इलाकों में 160-70 रुपये तक पहुँच गई थी। तो शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट करके बताया गया, जो कि वज़ीर-ए-आज़म के स्पोक पर्सन है, कि चीनी की कीमत में 43 रुपये कमी आ चुकी है। और इसी तरह फवाद चौधरी जो कि फेडरल मिनिस्टर है, उनकी जानिब से भी बताया गया है। अब साथ वो ये भी कहती हैं, पूरा ट्वीट आपके सामने आ रहा होगा, कि मीडिया दिन रात प्रोपेगेंडा करता है। ये तो बताता है कि जब प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि प्राइस जब नीचे आ रहा हो तो वो खबर नहीं देता। तो हम जैसे चैनल आपको डेवलपमेंट शेयर करते हैं, इसलिए तो शेयर करती हैं कि मीडिया हमेशा आपसे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कम ही शेयर करता है। तो इसे सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दूसरी डेवलपमेंट रेमिटेंसेस के मुतल्लक है। अक्टूबर में 10.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 2.5 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस आई हैं। पिछले साल की निस्बत ये 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल अक्टूबर में ये 2.3 अरब डॉलर थी। इसी तरह अगर देखा जाए तो मुसलसल ये कोई 70वां माह है जून 2020 से लेकर अब तक, जब 2 अरब डॉलर से मुसलसल रेमिटेंसेस ज़्यादा आ रही हैं। और कोई 8वां ये ऐसा माह है कि जब 2.5 अरब डॉलर या इसके करीब या इससे ऊपर रेमिटेंसेस मुसलसल आ रही हैं पाकिस्तान में। पहले इतनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में नहीं थी आती। तो रेमिटेंसेस में काफ़ी अच्छा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों ये मैं आपको बता दूँ कि अगर रेमिटेंसेस इसी तरह चलती रहीं तो अभी जो प्रोजेक्शन है वो यही है कि 30 अरब डॉलर तक की रेमिटेंसेस हो जाएंगी इस साल, अगर तो इसी तरह चलती रही। अगर आने वाले माह में मज़ीद तेज़ी आ गई तो रेमिटेंसेस 30 अरब डॉलर को भी क्रॉस कर जाएंगी। काफ़ी चांसेस हैं कि 31, 32 या 33 अरब डॉलर तक रेमिटेंसेस रहें। इसी तरह अगर सितंबर में देखा जाए तो ये 2.67 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस थी। यानी सितंबर में, इसी साल की सितंबर की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर से पहली वाली। तो तब ये अभी जो अक्टूबर गुजरी है इससे भी ज़्यादा रेमिटेंसेस थी। तो ओवरऑल सितंबर में ज़्यादा थी। अक्टूबर में सितंबर के मुकाबले में थोड़ी कम आई, लेकिन इस अक्टूबर की पिछले अक्टूबर के मुकाबले में रेमिटेंसेस ज़्यादा बनती हैं। पिछली अक्टूबर अभी बताया 2.3 अरब डॉलर और इस अक्टूबर 2.5 अरब डॉलर से ज़ायद। तो इस तरह ओवरऑल रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है। ज़्यादा पाकिस्तानियों को कोशिश की जा रही है कि ओवरसीज़ किया जाए, वो बाहर जाएँ, उनके लिए वीज़ा आसान हो और इस तरह पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो ये ओवरऑल गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि रेमिटेंसेस में बस इजाफा ही होता चला जाए ताकि पाकिस्तान के मसले मसाइल हल हों। इसी तरह दोस्तों इस फिस्कल ईयर की बात की जाए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो इन 4 माह के अंदर जो टोटल रेमिटेंसेस आई ये 10.6 अरब डॉलर बनती हैं और पिछले साल की निस्बत ये 11.9% ज़ायद आई। पिछले साल इन 4 माह के दौरान ये 9.4 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस रिकॉर्ड की गई थी। यानी इस पर 1 अरब डॉलर और ज़ायद पाकिस्तान में आया है। 1 अरब डॉलर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर डॉलर 175 का लगाया जाए तो 175 अरब रुपया ज़ायद पाकिस्तान में आया रेमिटेंसेस की सूरत में। अब कंट्री वाइज डेटा मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो कंट्री में सऊदी अरब पहला कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजी और 655.4 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस सिर्फ अक्टूबर में आई, जो कि 3.25% ज़ायद है। क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो ये 634.8 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस थी। तो 3.25% का इंक्रीज सामने आ गया इस अक्टूबर के अंदर। इसी तरह यूएई को देखा जाए तो यूएई में 10% रेमिटेंसेस कम आई इस बार, क्योंकि ये 456 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस आई हैं, जबकि पिछली बार ये 504.1 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस हुआ करती थी। इसी तरह यूके की बात की जाए तो यूके से पाकिस्तान को 346.7 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस आई, जबकि पिछली बार ये 278.5 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस होती थी। इस तरह अगर देखा जाए तो 24.5% का इंक्रीज सामने आया सिर्फ अक्टूबर के माह के अंदर, जो कि ज़्यादा रेमिटेंसेस रिकॉर्ड की गई हैं यूके से पाकिस्तान की तरफ। इसी तरह दोस्तों अगर तो यूएस की बात की जाए तो यहाँ 26.4% का इंक्रीज सामने आया है और 231.8 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि पिछली बार यही 183.3 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस थी। इसी तरह दोस्तों बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ की अगर बात की जाए, जिसमें सऊदी अरब और यूएई को निकाल दिया जाए, तो बाकी तमाम गल्फ़ कंट्रीज से 4.7 मिलियन डॉलर 4.7% ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 285.6 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस आई हैं।
जबकि पिछली बार यही 272.8 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसीज थी। इसी तरह दोस्तों यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए तो ये 43% इजाफे के साथ अक्टूबर 2021 में रेमिटेंसी 291.1 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई, जबकि जो पिछला साल था अक्टूबर का 2020 का अक्टूबर, इसमें ये 203.2 मिलियन डॉलर थी। तो इस तरह दोस्तों रेमिटेंसीज में ओवरऑल अच्छा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ओवरसीज़ पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं वो अपने ज़िम्मे ले चुकी हैं। जैसे जैसे रेमिटेंसीज बढ़ती जाएंगी पाकिस्तान की मुश्किलात कम होती जाएंगी। लेकिन दोस्तों ये बात आपने याद रखनी है कि इसके बावजूद पाकिस्तान की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जिससे ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आप ये कहें कि डॉलर क्यों बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके कुछ और भी रीज़न हैं जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा। तो अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।